Good evening to all and welcome to the platform of Ace Defense. सो अभी तक मैंने आपको जो लैंड फॉर्म्स थे करा दिए थे, जिसमें हम फ्लूवियल कंप्लीट कर लिए, कास्ट कास्ट जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोस्टल लैंड फॉर्म्स। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं चेक कर लूँ। ठीक, कोस्टल लैंड फॉर्म्स के साथ स्टार्ट करेंगे हम अभी। एक मिनट दीजिए, स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो देखो, कोस्टल लैंड फॉर्म्स भी क्या बोलते हैं, इसको मराइन लैंड लैंड फॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसका नाम कोस्टल भी है, इसको मराइन लैंड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये वाला काफी इजी रहेगा। इसमें से जो भी आपका है, जो जो भी आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको बता दूंगा। जरा मैं इसको साइड कर दूं। तो देखो, इसी को हम मराइन लैंड फॉर्म भी बोलते हैं। अगर आप बात करें इसको कोस्टल, आपको इसमें ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मराइन लैंड फॉर्म्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, देखिए। अच्छा, ये ओबियस है, मराइन लैंडफॉर्म या कोस्टल लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? जो अभी आपके पानी है, जो भी उसकी वेव्स आएंगी है ना, जो भी आपके कोस्ट को स्ट्राइक करेंगी, अलग अलग तरीके का स्टोन हो सकता है वहां पे। तो उससे क्या होता है, जो भी एरिया जो भी उससे नए नए टाइप के आपकी शेप्स क्रिएट होंगे उस एरिया में, उसको हम आपका जो भी आपके लैंडफॉर्म से वहां पे उसके नाम से जाना जाएगा। बाकी बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसका थियरी बता देता हूँ एक बार। सो देखिए, पहले देखिए, कोस्टल लैंडफॉर्म सॉरी कोस्टल प्रोसेस आर अमंग मोस्ट डायनेमिक जियोलॉजिक प्रोसेस। चेंज इन द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये आपका बेसिक बेसिक दिया हुआ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका क्या है, लैंड हो गया, सी फ्लोर हो गया, सब। और बाकी वेदर कोस्ट इज एडवांसिंग, इमर्जिंग और आपका रिट्रीटिंग। तो मैंने बताया था आपको कल, ये दो टाइप के आपके कोस्ट होते हैं। एक होते हैं रिट्रीटिंग होता है, और एक होता है आपका एडवांसिंग एडवांसिंग। ठीक है, इसको इमर्जिंग और सबमर्जिंग भी कोस्ट बोलते हैं। जैसे कि बोला जाता है, आपका जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वो आपका सबमर्जिंग कोस्ट है, और आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका ऑफ इंडिया, ये आपका इमर्जिंग कोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने बताया हुआ था कल इसका ना। हाँ, बेसिक मैंने बता दिया था आपको। क्लिफ्स क्या होते हैं, देखो ये डायरेक्ट जिसपे अब इसकी वेव्स हिट कर रही हैं, जो आपको क्लिफ है, ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे इसको क्लिफ बोला जाता है। और यहीं पे जब भी क्या हुआ कि यहाँ पे बात करेंगे सी केव्स की। देखो सी केव्स में भी यही चीज होगी। देखो सी केव्स होंगे, आगे जा जाके ब्रॉड हो जाएंगे, तो आपके स्टैक का फॉर्मेशन ले लेंगे। सी स्टैक एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, सी आर्क फॉर्म व्हेन सी केव्स मर्ज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। ठीक है ना, तो ये आपकी जो सी केव्स है वो मर्ज हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी टूट फूट के पूरा एक सेपरेट स्टैक हो जाएगा, तो हम उसको इसके सी स्टैक के नाम से जाते हैं। तो देखो, जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो केव्स तो आपको नहीं देने वाला हो, क्योंकि केव्स आपके किस में भी फॉर्म होते हैं, आपके एरिड लैंड फॉर्म में भी फॉर्म होते हैं। है ना, क्लिफ्स दिया जा सकता है। और आपको स्टैक्स आएगा, ध्यान रखना, सी नहीं वो लोग डालेंगे वहां पे, स्टैक्स दिया जाएगा। स्टैक्स किससे होता है? टेरेसिस हो सकता है, एक बार को पूछ लिया जाए, चांसेस कम है ऑल दो टेरेसिस के, क्योंकि आपके रिवर टेरेसिस भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आर्च का ध्यान रखना, आर्च आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अलग होएगा, बट अभी भी यहाँ पे क्या है, केव लाइक स्ट्रक्चर होती है। और बीच में जब केव लाइक स्ट्रक्चर होगी तो हम उसको आर्क बोल देंगे। फिर आपका ये होता है स्टैक हो गया। सी टेरेसिस में बेसिकली ये अगर ये ऐसा ज्वाइंट रहता, ठीक है, तो इसको हम सी टेरेसिस बोल सकते थे। उसके बाद बात करते हैं डेपोजिशनल फॉर्म ऑफ लैंडफॉर्म की। आपका पता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बीच है वो आपका किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, वो सॉरी किस टाइप का आपका वो है, लैंडफॉर्म है। आपका डेपोजिशनल है या इरोजनल है? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, बट अगेन मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन इतने इजी आते हैं, तो ये कभी गलती मत करना, जो इजी क्वेश्चन है उनको आप लोग गलत कर दो। ठीक है, तो बीचेस बेसिकली डिपोजिशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ लूज सेडिमेंट एडजेसेंट टू द बॉडी ऑफ वाटर। सबको पता है बीचेस क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी शोर लाइन होती है उसके आपके वहाँ पे आपका रहता है एक्यूमुलेशन, जो भी इसका रहेगा, जो भी आपके जो भी आपका सी है, वाटर बॉडी है, वहाँ पे डिपोजिट डिपोजिट करता है इन द फॉर्म ऑफ बीच। फिर बात करते हैं स्प्लिट एंड बार्स। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दो चीजें और आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, स्प्लिट बार हो गया, स्प्लिट एंड हुक भी होता है, ध्यान रखना है। स्प्लिट बार हो गया, इसमें हाँ चलो मैं बताता हूँ आपको। ऐसी इसका पिक्चर देख लेना, स्प्लिट एंड हुक। ठीक है ना, स्प्लिट एंड हुक भी देख लेना, इसके बारे में भी आप इसकी पिक्चर्स देख लीजिएगा तो you'll गेट एन आइडिया ऑफ इट। हुक का पूछा जा सकता है इसके कॉम्बिनेशन में। तो देखिए पहले, तो अ सैंड बार, अ सैंड स्पिट इन अ लीनियर एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट इज अटैच्ड
टू लैंड एट वन एंड। तो जब भी आपको एक साइड से, देखो सैंड स्पिट तो एक साइड से अटैच है, ठीक है ना, लीनियर हो सकता है, लाइन मतलब सीधा हो सकता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड स्पिट बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, सैंड स्पिट क्या होता है, आपका एक साइड से अटैच होगा और एक साइड इसका आपका ऐसे ओपन रहेगा। दे यूजुअली डेवलप व्हेन द कोस्ट लाइन बेंड्स इन लाइन, ठीक है ना, ये आपका अभी कोस्ट लाइन जब भी बेंड होती है लॉन्ग शोर डायरेक्शन ऑफ, ठीक है इतना। उस पर बात करते हैं बार्स की। अब देखो बार्स में क्या होता है, सैंड बार्स ऑफन इज ऑफ शोर बार इज अ रिज built by wave offshore from the beaches and usually submerged और partially exposed। तो यहाँ पे देखेंगे देखो सैंड, जो आपकी सैंड बार्स होते हैं, तो देखो ये क्या होता है, डेपोजिशन इस तरीके से रहता है कि जो बीच समुद्र में होता है, प्लस ये क्या होता है आपके थोड़ा बहुत एक्सपोज होने लग जाता है ना, कि आपका जो जैसे कि ये जो है आपके बीच पर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बना हुआ शो लाइन, ये क्या है, जो डेपोजिट था वो इससे डायरेक्ट कनेक्ट ना होकर यहीं पे आप पे डेपोजिट होने लग गया, वो धीमे धीमे करके ऊपर आके एंड वो थोड़ा सा सरफेस पे दिखने लग जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इसको बार्स बोलते हैं ना। यहाँ पे देखो, ऐसे देखो डबल स्प्लिट का एक बार देखिए, यहाँ पे डबल स्प्लिट हो गया ये, ठीक है ना, एक साइड से जुड़ा हुआ, दो साइड से जुड़ा हुआ है। अब देखो जैसे ये डबल स्प्लिट दोनों जाके जुड़ जाते हैं तो इसको हम बैरियर बोलते हैं। जब मैं ये बोला मैं डबल स्प्लिट और ज्यादा क्लोज और डेपोजिशन हो गया और ये जुड़ गया, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको बैरियर बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सी वाटर था वो ट्रैप हो जाता है, तो इस ट्रैप वाटर को हम बोलते हैं लगून्स, ठीक है ना, ध्यान रखना है लगून्स होता है ना। फिर यहाँ पे देखो बैरियर आइलैंड ये हो गया ना, बैरियर आइलैंड जैसे कि अपने आपके अंडमान में आई बिलीव बैरियर आइलैंड्स है ना, अंडमान में आपके अंडमान आइलैंड्स में आपके बैरियर आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स है, जो कोरल बैरियर आइलैंड्स है। तो आपका जैसे ये आपका जैसे मान लो वो है आपका एक आइलैंड है, तो इसके आसपास क्या होगा, कोरल कोरल वो है, कोरल रीफ है ना, उसको कोरल बैरियर्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है आपके इसके आइलैंड के आसपास पूरा एक चेन बनाए हुए वो। फिर देखो जो हुक की शेप में होता है, हुक स्प्लिट, मैं हुक स्प्लिट की बात करूँ तो इस तरीके से होगा, वो होती है आपकी स्प्लिट ही है, बट इन द शेप ऑफ हुक होता है। ये चीज आपको रखनी है ध्यान, ठीक है ना, वे फंड हो आप किसी से हुक, क्योंकि हुक का पूछा गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ये टॉम्बोलो। टॉम्बोलो में क्या होगा कि वो आपके किसी ना किसी लैंड पीस से जुड़ा हुआ होगा, किसी बीच के आपके दो लैंड के बीच में जुड़ा हुआ, उसको हम टॉम्बोलो बोलते हैं, है ना। टॉम्बोलो ध्यान रखना है कि दो आइलैंड्स कनेक्ट होते हैं, वो जो बीच का रिज होता है उसको हम टॉम्बोलो बोलते हैं। ये आपका एक पीवाईक्यू में बता रहा हूं, देखो ये आपका एक पीवाईक्यू है, ठीक है ना। हुक स्पिट पे आपका पीवाईक्यू आ चुका है, लगून पे आपके पीवाईक्यू आ चुका, बहुत इजी क्वेश्चन आया था लगून पे तो, ठीक है ना। केरला के बारे में पूछा गया है, क्या केरला के वो कैसे हैं, लगून लेक है क्या होता है ना, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बे बीच वगैरह का स्प्लिट, डबल स्प्लिट का इतना स्प्लिट का क्वेश्चन, स्प्लिट एंड हुक का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रखनी है आपको चीजें ध्यान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद करेंगे, हाँ ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपके ग्लेशियर से, क्योंकि इसके नाम भी काफी अजीब रहेंगे आपको याद करने में, ठीक है ना, तो ये चीज आपको रखनी है ध्यान, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं आपके ग्लेशियर से, जो आपके फॉर्म होते हैं आपके, क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स। तो पहले देखते हैं, अच्छा ग्लेशियर्स कैसे, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। देखो जो ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्लेशियर है, जैसे पहाड़ वैसे वैसे बना दिया मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर किसका होता है, आइस का, है ना, जम्मू ही आइस होती है। अब देखो है तो ये पानी ही जमा हुआ, तो ये क्या ग्लेशियर ना मूव करते हैं, हमेशा मूव करते हैं विद वेरी स्लो स्पीड, बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड से मूव करते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखना है कि ग्लेशियर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ये चीज है ना। तो इससे क्या होता है, अलग अलग तरीके की लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक लैंड है, इसके ऊपर एक ग्लेशियर्स है, ठीक है ना। अब ये ग्लेशियर लेट सपोज आगे मूव कर रहा, ये आगे जाके इधर आ गया, तो जब इसने ये जगह छोड़ी, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया कवर किया इसने, और जो बीच में जो जो इसके नीचे है, इसको बिल्कुल इरोड कर देगा, तोड़ फोड़ मचा देगा, क्योंकि ग्लेशियर बहुत हैवी होता है ना, बहुत हैवी होते हैं ये, बहुत ज्यादा भारी होते हैं इनमें, ठीक है ना। पानी हो तो मतलब क्या, मतलब बता भी नहीं सकता इतने ज्यादा मतलब हैवी, आप देखेंगे उसका ग्लेशियर का जो भी आपके हिमालयन रीजन में बाल्टोर ग्लेशियर्स वगैरह उनकी एक बार पिक्चर्स देखिएगा, है ना, दे आर वेरी ह्यूज इन साइज, है ना। तो वहां पे होता क्या है कि जैसे ये मूव करते हैं, तो इनके नीचे की जो भी जमीन है जिसपे ये इनको बेस मिल रहा है, तो वो पूरा उसको इरोड करते हैं, तो उससे भी आपके अलग अलग तरीके के क्या फॉर्म होते हैं, आपके क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में बताएंगे, इसमें काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहले देखिए ग्लेशियर स्प्लिट, ठीक है, शेपिंग आपका लैंडस्केप, ये पूरा बेसिक मतलब बेसिक इसमें वो दिया हुआ है, ठीक है। और they are remarkably effective in eroding soil and rocks, transporting sediments and depositing sediments। तो यानी यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं बहुत ज्यादा ही आपके यूनिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, पर उसके बाद क्या है कि इनके इनके थ्रू ही काफी सारी सेडिमेंट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट हुए, रीजन मीन के वो क्या, पानी उनमें जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हीं से जो है ना धीमे धीमे करके मेल्ट होते हैं, उससे जो पानी होता है उसी से नदियां बनती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज रखनी है ध्यान। ग्लेशियर इज अ मास ऑफ आइस दैट मूव्स
देखो देखो, मैंने कहा दैट मूव्स, ये आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है इससे कि क्या ग्लेशियर मूव होते हैं, क्या मूव करते हैं? यस है ना, यस दे मूव ओवर द लैंड एज शीट कंटिन्यू। देखो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और पेडमेंट ग्लेशियर्स और एज इन अ लीनियर फ्लो फ्लोइंग डाउन स्लोप ऑन अ माउंटेन इनटू द वैली। ठीक है ना, इसमें बात कर रहा है कि या तो हो सकता है ग्लेशियर से वो लीनियर मूव कर सकते हैं, या फिर क्या सकते हैं वो माउंटेन हो सकते हैं वो नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, ग्रेडियंट पर मूव कर सकते हैं, या वो लीनियर मूव कर सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान, है ना। हाई टू लो जो होता है वो आपका ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से मूव किया जा सकता है। अब इससे क्या होता है, अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। पहले देखो, पहले बात करते हैं ग्लेशियर वैली और ग्लेशियर ट्रो की। तो ग्लेशियर वैली क्या होता है? तो देखो ग्लेशियर वैलीज आर ट्रो आर लाइक यू शेप विद ब्रॉड फ्लोस एंड रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स। तो इसमें यही चीज बता रहे क्या कि यहाँ पे जो ग्लेशियर ट्रो होगा या वैली होंगी, ये काफी ब्रॉड होंगी, यू शेप्ड होंगी, और ठीक है, और स्मूथ सरफेस होगा, साइड्स होंगी। देखो जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली हो रहा क्या होगा, एक टाइम पे इतना बड़ा ग्लेशियर रहा होगा, वो धीमे धीमे करके क्या मेल्ट होता चला गया, है ना। ये पूरा इसने कवर कर रखा होगा, ये ना पूरा एकदम इस तरीके से कुछ कुछ आपका, है ना, कुछ ऐसा बड़ा सा ग्लेशियर रहा होगा, मैंने कुछ कुछ भी आपको बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, धीमे धीमे कर मेल्ट करके ये हो गया। तो उसके बाद ये जो एरिया था, ये डिप्रेशन था, यहाँ पे आपका पानी था जो जम के ग्लेशियर बना था, वो मेल्ट होने की वजह से ये आपका क्या ना ग्लेशियर ट्रो बन गया। इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर वैली बोलते हैं। तो वैली कंटेन, देखो यहाँ पे लिटर्ड डेबरी होगा, डेबरी शेप्ड एज मोरेन्स और विद स्वैम्पी एरेंस। देखो वेरी डीप ग्लेशियर टोली फिल्ड विद सी वाटर मेकिंग अप शोर लाइंस, ठीक है, इनको बोलते हैं जॉर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आपका पहला आया है आपका, एक मिनट रुको, है ना। पहले बात करते हैं हम किसकी, जॉर्ज की, उसको क्लियर करूं मैं, है ना। तो इनको बोला था जॉर्ज, ठीक है ना। ये डायरेक्ट पूछा गया है कि जो जॉर्ज हैं वो आपका क्या कहते हैं, किस उसका वो है, क्या कहते हैं, किस लैंड फॉर्म से रिलेटेड है जॉर्ज, है ना। तो ठीक है, ये चीज होगी। तो आपको क्या याद रखनी है कि ये आपकी है किसके, ये आपके ग्लेशियर्स हैं, है ना। एक मिनट, फिर बात करते हैं आपका, हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं एक और बता, तो जॉर्ज है ना, दे आर वेरी फेमस ऑफ नॉर्वे, है ना। नॉर्वे में जो आप सीधे गूगल करना, है ना, देखना नॉर्थ ऑफ जॉर्वे, ठीक है ना। इसको जॉर्ज जॉर्ज बोलते हैं, ध्यान रखना है, इसको जॉर्ज बोलते हैं, एफ साइलेंट होता है इसमें। तो जो जॉर्ज होते हैं ये आपके हैं किसके, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के हैं, ठीक है। कहाँ गया, देखो देखो, वेरी डीप ग्लेशियल ट्रो फिल्ड विद सी वाटर आपका मेकिंग अप शोर लाइन। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जब इसी एरिया में जैसे मान लो आसपास कहीं सी था, तो सी वाटर इस एरिया को फिल कर लेता है, तो ऐसा डीप जो आपका जो एरिया बने पूरा ऐसा नदी जैसा बन जाता है, ठीक है ना। इसको ग्लेशियल ट्रो आपका ये क्या कन्वर्ट में हो जाता है, आपका जॉर्ड में होता है। अगर इसमें पानी नहीं है तो ग्लेशियल ट्रो है, और इसमें पानी भर जाता है उसको जॉर्ज बोला जाता है। उसके बाद है सर्क। अच्छा देखो सर्क क्या होता है, यहाँ पे समझिए, इसमें सर्क दिया है कहीं, हाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपको ये देखो, ये जो डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है ना, ये डिप्रेशन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम सर्क बोलते हैं। जब इसमें पानी बढ़ जाता है तो उसको हम सर्क लेक बोल देते हैं, जिसको हम टार्न भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार देखिए, ऑफन फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली, दीज आर द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशिएटेड माउंटेन, बहुत ही कॉमन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन है। दे आर डीप लॉन्ग वाइड रो और बेसिन्स विद वेरी स्टीप कॉनकेव वर्टिकली, है ना। तो ये कॉनकेव वर्ड याद रखना है, कॉनकेव वर्ड याद रखना है। इसमें क्या करता है यूपीएससी के क्वेश्चन जितना मैंने रिसेंट टाइम में देखे हैं, व्हाट दे यूजुअली डू, वे कॉनकेव को कॉन्वेक्स कर देते हैं, ठीक है ना। वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स एट इट्स हेड एज वेल एज साइड्स, अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन विद द सर्क आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर्स एंड सच लेक्स आर कॉल्ड सर्क लेक और टान लेक। ये टान लेक है, इस वाले वर्ड पे आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए समझिए यहाँ से कैसे, इस वाले से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि देखो यहाँ पे आपका वो रहा होगा, है ना, आसपास कभी वो क्या कहते हैं, ये ग्लेशियर रहा होगा, तो उसका ये जो एरिया इरोड कर देता है उसको। देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे ग्लेशियर था, उसने क्या कि एरिया इरोड कर दिया, और ये आपके डिप्रेशन बन गई, डीप डीप डिप्रेशन बन गया। अब जो आसपास जो आपके जो वो थे क्या कहते हैं ग्लेशियर से, उनका पानी धीमे धीमे करके आपका यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है, क्योंकि डिप्रेशन है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है आपका, ये पानी है यहाँ पे लेक फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये लेक फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं टार्न लेक, ठीक है ना। और इसी से एक फिनोमेना ध्यान रखना है आपको, ये टार्न लेक होता है। देखो ये सर्क है आपका, ये जो जो डिप्रेशन है, ये देखो ये पूरा डिप्रेशन को हम लोग सर्क बोलते हैं। बस सर्क में अगर पानी भर जाए तो उसको सर्क लेक या टार्न बोलते हैं। अब एक वर्ड ध्यान रखना है, GLOF, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड,
ठीक है ना। ये GLOF काफी आई वुड से कॉमन फिनोमिना है पहाड़ी रीजन में। कॉमन इन द सेंस ऐसे कि जो आपकी बरसात टाइम होता है ना, वहाँ पे काफी वॉलेटाइल होता क्या है कि ये जो लेक है ना, इसमें मतलब एक लिमिटेड पानी की होता है, और क्योंकि ये देखो स्टीप होती है, तो एक्चुअल में बारिशों में क्या होता है, ज्यादा पानी होने की वजह से इन पे काफी ज्यादा देखो यहाँ से जो आपकी ऐसे निकल रही है, तो ज्यादा जब बारिश होती है तो यहाँ पे जो पानी है ओवर फ्लड होने की वजह से ये जो एरिया है इसको पूरे को बर्स्ट कर देता है, और ये लेक ना एकदम बहुत ज्यादा पानी नीचे की तरफ वैली की तरफ आता है। ठीक, इससे क्या होता है, आसपास का जो एरिया होता है उसमें गंदी फ्लडिंग आती है। फ्लडिंग ऐसी आती है कि मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि अभी रिसेंट में हुआ था, धराली इंसिडेंट हुआ था। धराली है उत्तराखंड में, उसका वीडियो पड़ा होगा उत्तराखंड, उस पर यूट्यूब पे देखना। धराली है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में बेसिकली, उत्तरकाशी करके जगह है, डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तराखंड का। ठीक है ना, उसमें भी आई बिलीव ग्लेशियर लेक वाला ही कोई फिनोमेना था जिससे बहुत ज्यादा था। फिर आपके एक दो तीन इंसिडेंट आपके पास में हो जाएंगे, केदारनाथ में भी आई बिलीव हुआ था, केदारनाथ नहीं, चमोली में, हाँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट और है यहाँ पे। तो वहां पे भी आपका GLOF के चलते आपका फ्लड्स आए थे। तो इसमें एक्चुअली होता यही है कि जो ऊपर के जो भी ग्लेशियर्स है वो धीमे धीमे करके आपका जो लेक है वो पानी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, एंड देयर इज अ देयर कम्स अ पॉइंट जिसकी वजह से वो जो लेक है वो और ज्यादा पानी ना लेके वो स्टार्ट फ्लोइंग इन इन टुवर्ड द वैली। तो उससे यही होगा कि आपको जो आसपास का एरिया फ्लडेड हो जाएगा। और ये GLOF है, ये आपका एक PYQ है। ठीक है ना। इस फिनोमेना के बारे में पूछा गया है, कौन सा फिनोमेना होता है। ठीक है। अब देखो अब अगर एफकेट के लिए, अगर एफकेट का एग्जाम दे दो तो उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, और नहीं आएगा आपको CDSE में प्रॉपर डिटेल में क्वेश्चन पूछा था। ये टान लिख का मैंने बता दिया सर का। उसके बाद कहते हैं हॉर्न एंड सेरेजिस। ठीक है ना, देखो हॉर्न और आपका सेरेजिस। तो देखो जो पीक होता है ना, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पीक है इसको हम बोलते हैं हॉर्न। सिंपल सा चीज है, आपने किसी ने भी, जिसने भी आपने वो किया होगा, क्या कहते हैं, ट्रैकिंग की होगी अगर माउंटेन एरिया में, तो उसको पता होगा जो हम लोग जाते हैं जैसे ना, ये देखो जहाँ पे मल्टीपल ये मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं हॉर्न। और ये जो आपकी ये जो जो पतली पतली लाइन है इसको हम एरीट बोलते हैं, ध्यान रखना इसको एरीट बोलते हैं। तो हॉर्न इज अ पॉइंट वेयर मल्टीपल एरीट मीट्स। ठीक है ना, आप एरीट्स देखेंगे, इनके पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वाला एरीट मिल रहा है, ये वाला एरीट मिल रहा है, तो उसको हमको आपका हॉर्न बन गया। है ना। तो देखो ridges and horns forms thorough headward erosion of the cirque walls. If three or more radiated glacier cut headwards until their cirque meet ये sharp pointed and steep to sided peaks, they form horn forms। तो वैसे ही बात है, मल्टीपल जो आपके ये क्या कहते हैं, इरोजन हो रहा है। इरोजन क्या हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं विंड इरोजन भी था आपका, ग्लेशियर इरोजन भी, तो ये पीक्स बन जाते हैं। ठीक है, और मल्टीपल पीक्स एक जगह मिलते हैं तो हम उसको हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। एक मिनट रुकना इसमें। अच्छा एक एक और देख लो आप, हॉर्न हो गया हमारे पास, रीट हो गया, ग्लेशियल वैली करा दिया है मैंने, है ना। सर्क हो गया हमारा, जॉर्ज हो गया, हाँ ठीक है, हमारे ये वाले कंप्लीट हो गए। बस इसमें ये और देख लेना, एरीट है ना, एरीट्स के बारे में भी पूछा गया है, यहाँ पे एरीट भी लिख देता हूँ। ठीक है। एरीट होता क्या है, नैरो रिज होती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं या तो नैरो रिज बोल दो। ठीक है ना, नैरो रिज, और सॉ टूथ लाइक, और सॉ टूथ लाइक, सॉ सॉ टूथ क्या होता है, वो देखा होगा ना, वो ऐसा आरी वाला होता है, वैसे ना बड़ा सा होता है जो इस तरीके से, जो है ना उसको सॉ बोलते हैं ना। है ना, तो ऐसे ही आपकी होती है, ये जो इस टाइप का टेढ़ी मेढ़ी रहती है ना, तो इसको हम सॉ टूथ लाइक बोलते हैं। है ना, विद शार्प क्रेस्ट। जिसने पहाड़ पे थोड़ा सा भी अगर ट्रैकिंग किया है तो आपको यू विल गेट एन आइडिया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ से ही देख लीजिए आप, यहाँ से देख लीजिए, ये जो आपकी ये जो लेयर जा रही है, देखो ये जो पूरी जा रही है ना, ये एरीट है। यहाँ पे मैंने अलग से पिक्चर सेट किए हैं। ये देखिए, ये जो आपकी ये जो आ रही है ना, ये एरीट है, देखो ये जा रही है, ये एरीट है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो डायरेक्ट पूछेंगे आपके। हम्म, उसके बाद करते हैं डेपोजिशन। अब ये तो इरोजन हो गया कि हाँ भाई, उसके बाद डेपोजिशन, डिपॉजिट क्या क्या करती है। ठीक है ना। सो देखिए, पहली चीज डेपोजिट, ग्लेशियल टिल। है ना, तो देखो ग्लेशियल टिल का मतलब क्या होता है, मिट्टी जो भी आपके छोटे मोटे पत्थर वगैरह होता है ना, उसको हम लोग ग्लेशियल टिल से कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, द अनअसॉर्टेड कोर्स एंड फाइनल डेब्रिस ड्रॉप बाय द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर इज कॉल्ड द ग्लेशियल टिल। मैंने आपको बताया था कि ये जैसे अगर इस एरिया में अगर आपके ग्लेशियर्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, जब इस एरिया पहुंचेगी तो पूरा एरिया इरोड कर देंगे, और बहुत ज्यादा हैवी वेट होने की वजह से वो जो नीचे के एरिया बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल डेबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल टिल। ठीक है ना, तो चांसेस आपके पूछा जाएगा ग्लेशियर टिल होता क्या है, इससे ये नहीं पूछा जाएगा किस लैंड फॉर्म से, क्योंकि ऑब्वियसली में ग्लेशियर लगा हुआ है। तो टिल आपका डायरेक्ट, टिल का मतलब ही मिट्टी और धूल वगैरह होती है, तो उसको ना लग के आपको पूछेगा। टिल से एक बार आएगा टिलेट, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है ना,
Some amount of rock debris carried by small है ना small by such melt water stream is called washed and down separate, ठीक है, ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट होता है, ठीक है, ये वही चीज है आपका। फिर बात करते हैं मोरेन्स की, ठीक है ना। अब मोरेन्स देखिए आप, यहाँ पे देखिए कहाँ गए हमारे ग्लेशियर मोरेन्स, एक मिनट रुको, इसमें नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखो, देखो, दे आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल, ठीक है। तो टर्मिनल, अब देखो इसमें आपके मोरेन्स में भी दो टाइप के होते हैं, टर्मिनल होता है, लेटरल होता है। तो टर्मिनल लॉन्ग रिज ऑफ डेब्री डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर आर अलोंग विद द पैरेलल ऑफ द ग्लेशियर वैली। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि देखो ये जो आकर जैसे ग्लेशियर है, इसके जो एंड पर जो आपके होता है, ये अगर आपका पैरेलल जा रहा है तो वो आपका ये लेटरल आपका हो जाएगा। एक लेटरल, पैरेलल पैरेलल था ना, हाँ पैरेलल आपका लेटरल हो जाएगा। और अगर ऐसे 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 डायरेक्ट में है तो आपका वो क्या होगा, टर्मिनल आपका मोरेन हो जाएगा। तो मोरेन इज नथिंग बट क्या होता है, उसके जो फुट ऑफ द जो भी आपके ग्लेशियर्स होंगे उस पर जो भी आपकी डेपोजिशंस होती है उसको हम बोलते हैं आपका मोरेन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टर्मिनल हो रखा है, ठीक है, टर्मिनल किससे थोड़ा सा दूर हो रखा है। इसके बाद बात करते हैं हम, हाँ इसमें बस यही है, इसको पढ़ लेना। मोरेन इज द मोरेन इज इन द सेंटर ऑफ द ग्लेशियर वेरी फ्लैंक द लेटरल मोरेन को मीडियल मोरेन, बीच में होगा तो मीडियल हो जाएगा, इम्परफेक्टली कंपेयर टू द लेटरल मोरेन, ठीक है। इसके लिए ये वाला पॉइंट इतना बड़ा है, मोरेन्स आपको डायरेक्ट इसी से पूछा जाएगा कि हाँ भाई मोरेन्स का बताओ किससे बिलोंग करता है और कहाँ इसकी पोजीशन होती है। तो मोरेन मोरेन पता रखना है कि आपके फुट ऑफ द आपका ग्लेशियर आपको वो ग्लेशियर से मिल जाएगा, या इसको हम बोलते हैं कि लॉन्ग रीजेस होता है ग्लेशियल टिल, डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल टिल, यानी जो भी उसकी ग्लेशियर के मूव करने से या जो भी मिट्टी वगैरह है वो होती है तो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो उसको हम मोरेन्स बोल देते हैं, ठीक है जी। मोरेन्स हो गए ना। हम्म, इसके बाद है आपके एस्कर्स। तो देखो, दीज आर लॉन्ग, दीज आर, हाँ दीज आर रिजेस मेड ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स, ठीक है ना, सैंड और ग्रेवल से बने हुए होते हैं, ग्लेशियर आपके मेल्ट वाटर से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बार आपको पिक्चर से दिख जाएंगे, ये देखिए ये आपके एस्कर्स हैं, देख रहे हैं एस्कर्स इधर ना। हाँ, तो एस्कर्स के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर्स, ठीक है ना, ग्लेशियर फ्लो के, और किलोमीटर्स इन लेंथ होते हैं, ये दोनों पॉइंट के बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पे देखोगे कि एक तो ये चीज इस पे ध्यान रखनी है क्या, कि एक तो ये पैरेलल होते हैं एंड किलोमीटर इन लेंथ, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका ड्रमलिन्स। देखो, तो ड्रमलिन्स को आपको इसको इसमें दिखा नहीं, हाँ, तो इसी को हम इसको बोलते हैं बास्केट एग टोपोग्राफी, है ना, इसको बास्केट एग टोपोग्राफी से भी बोला जाता है। क्यों, देखने को इसमें देखो, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना, यहाँ पे देखो कहाँ गए आपके ड्रमलिन्स, ड्रमलिन्स, ये देखो, जैसे आपने देखा होगा ना एग की जो ट्रे होती है उसमें जो एग जिस तरीके से आपके लगते हैं एक दूसरे के, तो उसी टाइप के आपके यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है आपका किसका, ये ग्लेशियर डेपोजिशन से, ठीक है ना। इस तरीके से आपके जो होते हैं, एग ट्रे देखा है ना, आपका एग ट्रे होता है उसमें इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपकी जो बास्केट एग टोपोग्राफी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, बास्केट एग टोपोग्राफी आपका एक कीवर्ड है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बास्केट एग टोपोग्राफी है, उसी को आपको ड्रमलिन्स बोला जाता है। देखो, स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर होता है, ठीक है ना, कंपोजर ग्लेशियल टिल, ऑब्वियसली ग्लेशियल टिल से ही मिला होगा। अब देखो, दे मे बी मेजर अप टू 1 किलोमीटर इन लेंथ एंड 30 मीटर और सो इन हाइट, तो वेरी यानी बहुत बड़े बड़े ही साइज में होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं। ड्रबलिंग एंड फेसिंग द ग्लेशियर इज कॉल्ड स्टॉस एंड एंड, है ना, ठीक है ना। और आपको वो इसमें एंड होती है टेल, तो देखो इसमें जो आपका ड्रमलिंग का ये वाला है, जो एंड होता है उसको स्टॉस बोला जाता है, अदर साइड होता है उसको टेल बोला जाता है ना। एंड फेसिंग द जो कि आपके जो आपके ग्लेशियर को फेस कर रहा है उसको आपको क्या बोला, स्टॉस बोला जाएगा, है ना। तो ये का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें टर्म यूज किया गया है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ना, ठीक है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको छोटे छोटे से आप वो कर लीजिएगा। हम्म, ठीक है, ये हमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हो, एक बार देख लीजिए पिक्चर्स, देखो पिक्चर्स का देख लीजिए, देखो ये कैसी रीड जा रही है, यहाँ पे मल्टीपल इरीट बन रही है, तो यहाँ पे जो पिरामिडल पीक जो इसको इसको हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। नहीं, ये आपकी क्या है, टार्न लेक है, ये यहाँ पे टार्न लेक है, ये टार्न लेक धीमे धीमे करके मेल्ट करती है ऐसे पूरा ग्लेशियल वैली आप देखो, ये आपका क्या है, ये आपका यू शेड वैली है, जिसको क्या था ग्लेशियल क्या बोलते हैं इसको, सर्क नहीं, क्या बोलते हैं इसको,
ग्लेशियल वैली ना, ग्लेशियल ट्रो, हाँ ग्लेशियल ट्रो, ग्लेशियल वैली बोला जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा हैंगिंग वैली, और ध्यान रखना क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी आपके इसी का छोटा साइज होता है, बस ये ध्यान रखना, जो हैंगिंग वैली होते हैं वो आपका छोटा होता है, और ये एलिवेशन के चलते ये आपका एक तरफ से थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसके अंदर पानी के डेप्थ फ्लो रहता है, बस ये इसका इसमें इतना ही है, जैसे ये भी आपका एक हैंगिंग वैली है, ठीक है ना। और ये कोई दूर से ट्रैवल कर रहा है, ये आपके एरिट हो गया, टान हो गया, ठीक है जी। अब बाकी ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ट्रांसमिटेड पर वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये क्वेश्चंस हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आपके पीवाईक्यूज हैं, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं, आपके सीडीएसई का है। इसमें एनडी के क्वेश्चन नहीं डाले मैंने, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि सीडीएसई से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन हो। तो सीडीएसई हो गया इसका, सीएपीएफ हो गया। देखो अगर ये आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपके एनडीएफ कैट तो कहीं नहीं लगेंगे, बिलीव मी, बहुत ईजी आते हैं। सो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इज नॉट अ फीचर ऑफ अ रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर फाउंड बाय अ रिवर इन एन अपर कोर्स, इसमें से कौन सा नहीं है, अपर कोर्स में नहीं थे, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल, मियंडर, गॉर्ज, अब आप देखेंगे कहां से कौन सा होता है, ठीक है। द डेपोजिशन फीचर फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर, माउथ कॉमन सेंस है, ठीक है ना, इसमें मैं इसको बताऊंगा नहीं। ये वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द फीचर विद इट्स ओरिजिन, ठीक है ना, इसमें से कौन सा बता रहा है, जॉर्ड्स होते हैं या, देखो इसको इसी को जॉर्ड्स बोलते हैं, देखा, फियोर्ड्स भी बोलते हैं इसको, दो नाम होते हैं, जॉर्ड्स और फियोर्ड्स। यहाँ पे अगर देखेंगे, पर यहाँ पे देखेंगे फियोर्ड्स भी बोला जाता है इसको, और जॉर्ज भी बोला जाता है, यॉर्ड्स जॉर्ज, जो भी इसका मतलब, जो भी इसका क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा यूरोपियन हो, ठीक है। या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ कोस्टल रीजन, तो बहुत इजी है, हालांकि कोस्टल रीजन से कौन सा होता है तो आप देख सकते हैं। अच्छा ध्यान है ना, कोस्टल इरोजन पूछा, कोस्टल डेपोजिशन पूछा जाता तो आंसर चेंज हो सकता था, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, लसोटे कास्ट टोपोग्राफी से कौन सा है, सिंह है, यारदंग है, सर्क है, ठीक है। अच्छा ये वाला चैप्टर होता है खत्म, नाउ आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट विल बी योर सॉइल्स, है ना, सॉइल्स इन इंडिया, कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट है ना, किसी एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, वो सारी रीजन के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं आपकी पीपीटी चेंज करके वो वाला पीपीटी लगाता हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैं ना, मुझे एक दो पॉइंट्स और ऐड करने थे यार, मैंने एक दो पॉइंट्स है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करा रहा हूँ, जस्ट एक मिनट रुकिएगा, मुझे लगता है यार एक दो चीजें और एक्स्ट्रा कर लो यार, क्योंकि मैं ना पीवाईक्यूज कुछ लिखे हुए हैं मेरे पास, तो मैं वो भी करा देता हूँ आपको इसी के साथ, लैंड फॉर्म्स के साथ ना, इंपॉर्टेंट है वो भी, देख लो। फिर हम लोग विल स्टार्ट विद आपका जो भी क्या कहते ही है, चॉइस चॉइस के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपका वर्ड यूज किया गया था सॉलिफ्रैक्शन, जैसे आपके पीवाईक्यू है, तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने निकाल के रखे थे पीवाईक्यू से, एक होता है आपका सॉलिफ्लेक्शन, सॉलिफ्लेक्शन। तो सॉलिफ्लेक्शन एक्चुअली होता है क्या, सॉलिफ्लेक्शन यूज किया होता है आपका परमाफ्रॉस्ट एरिया में। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, अगर आप इसको वर्ड से ही पता चलेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परमानेंट ही परमानेंट, परमानेंट से परमानेंट आए, फ्रॉस्ट मतलब जो जमा हुआ है। तो जो ग्लेशियल रीजन है उसको हम लोग परमा ग्लेशियल ग्लेशियल रीजन हो गया, है ना, तो उसको हम परमाफ्रॉस्ट के कह रहे हैं। या फिर आपके जो आर्टिक एरियाज हो गए, है ना, आर्टिक अंटार्कटिक हो गए, पोलर रीजन हो गया, उसको भी हम परमाफ्रॉस्ट के नाम से उसको टर्मिनोलॉजी से यूज किया जाता है उसके लिए, ठीक है ना। उसके टार्न, हाँ टार्न सुना, टार्न मैंने बता ही दिया था ना, टार्न जो लेक होता है ना, टार्न जो वर्ड का यूज किया गया था, टार्न जो लेक होती है वही ग्लेशियर लेक होती है, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही समझा दिया, ये वाला भी ग्लेशियर लेक होती है। उसके बाद आपका है हम्म, एक रॉक्स फॉर्मेशन होता था, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला भी, या फिर थोड़ा सा मिसलेनियस है, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बुक में नहीं है, जो आपके चेंज है ना, जो कुछ अलग कहीं से अलग बुक से उठाए हुए, तो मैंने यहाँ पे वो ऐड किया हुआ है। जैसे इवेपोराइट्स होता है, इवेपोराइट्स, तो ये भी आपका एक लैंड फॉर्म है, ठीक है ना, अलग तरीके हो सकता है, तो होता क्या है, इवेपोराइट एक टाइप का रॉक होता है, इज अ रॉक फॉर्म्ड, है ना, नाम से पता चले इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पोरेशन ऑफ वाटर। तो जो पानी के वेपोरेशन से जो आपका लैंड फॉर्म क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता तो आप हो सकता है इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। एक दो चीजें और हैं मुझे बता दो थोड़ा। ये हो गया, हाँ ऐसी एक होता है पिंगोस। अच्छा इनके पिक्चर्स देखना, पिंगोस का ना प्लीज इसका पिक्चर देखना, जो भी आप जो भी जो बच्चा भी इसका देख रहा है ना, तो इसमें पिंगोस, ये पिंगोस का आपका
भी आपका रिसेंट का सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था, इसका सीएपीएफ सीडीएस में दोनों में आ चुका है, ठीक है, पिंगोस ध्यान रखना। इसकी क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज थी, क्वेश्चन सेम था। पिंगोस, पिंगोस होते क्या है, तो ध्यान रखना है पिंगोस के बारे में कि इन ये आपकी ये भी पेरिग्लेशियल होती है ना। अच्छा, पेरिग्लेशियल का मतलब क्या है, पहले मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है, पिंगोस है ना ये, एक मिनट रुकिएगा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा। हाँ, तो देखो, हम कहाँ पे थे, हाँ पिंगोस पे। तो ध्यान रखना, जो पिंगोस होते हैं पेरिग्लेशियल, पेरिग्लेशियल भी कुछ नहीं होता, जो परमाफ्रॉस्ट होता है उसी रीजन के आसपास के एरिया को ही बोला जाता है, ठीक है ना, इसी को होता है जो परमाफ्रॉस्ट। ये रीजन क्या मतलब क्या हो गया, जो आपका जो भी आपके ऐसा है जो कैसे बताऊं मैं आपको, जो भी जैसे आपके ये जो पोलर रीजन हो गया, ठीक है ना, पोलर रीजन हो गया जहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपकी फ्रीज। अच्छा, एक साइकिल का ध्यान रखना है, साइकिल पढ़ना अभी आप लोग, फ्रीजिंग, थॉइंग। मैं इसको अलग से कराता हूँ वैसे, लास्ट में कराऊंगा जब आप हम ये वाला पॉइंट, ये वाले चैप्टर पहुंचेंगे। फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल, ठीक है ना, इसको एक बार देखिएगा, यहाँ से आपको जो पिंगोज, अगर आप देखेंगे पिंगोज को, अगर गूगल पे पिक्चर डालिएगा तो आपको दिखेंगे ऐसे, जो भी आपके कैसे बताऊं स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल गोल से स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है ना। वो आपको ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े से ऐसे ऐसे मिलेंगे, तो पिंगोज होते हैं। पिंगोज का आपका पूछा गया तो ये ध्यान रखना, रिसेंट टाइम क्वेश्चन है, और काफी अच्छा चांसेस है आपके क्वेश्चन रिपीट होगा। हम्म, ठीक है, सो या दिस इज वेयर आई कंप्लीट लैंडफॉर्म्स, ठीक है ना। तो लैंडफॉर्म से जितना मुझे कराना था, आई बिलीव दैट आई हैव कंप्लीटेड होलिस्टिकली। कोई भी और हो तो ठीक है यार, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फ्री टू देयर, सो प्लीज जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहां पे डालिएगा। ठीक है, नाउ नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट वुड बी द सॉइल। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, सॉइल स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक मिनट दीजिएगा। मैंने चलो, आई थिंक इट्स विजिबल, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आपका नया चैप्टर है दैट वुड बी द सॉइल। अब देखो, सॉइल एक ऐसा चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जो आप मतलब सालों साल ये क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन इजीली इजीली आ जाते हैं, और बहुत, मैं ये बात ऐसा बोलूंगा, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, जितना अपन लोग कर लेंगे इसमें से आ जाएंगे। यूएसडीए टेक्सोनॉमी इसमें से आ जाएगा, बस इसमें से आ जाएगा। बाकी अब सॉइल से क्या है कि किस सॉइल में कौन सी फसल की जाती है ना, ना, तो वो चीजें थोड़ा फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए अलग से मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है, बट इसमें ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉइल के बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए, तो देखते हैं, पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। अच्छा, सॉइल है क्या, है ना, अलग अलग कैरेक्टर है सॉइल का, क्यों फॉर्मेशन हो रहा है इसका, हम सब चीजों की बात करेंगे। तो देखो, सबका देखो अलग अलग कैरेक्टर रहेगा, कैसा फॉर्मेशन, क्योंकि हर किसी का फॉर्मेशन डिफरेंट है। अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो हर सॉइल का फॉर्मेशन होगा, वो अलग तरीके से रहेगा, ठीक है। तो देखिए, देखो यहाँ पे देखिए, सॉइल का मीन मैनी टाइप्स, ईच ऑफ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, फर्टाइल होगी, डेक्कन प्लेट्यू के हो गए, ठीक है, ये हमारे बेसिक आपकी जो आपकी जो थियरी है वो है यहाँ पे। बात करते हैं आपका थोड़ा सा, हाँ, अब पहले बात करें सॉइल टाइप के बारे में। देखो, तो सॉइल की हम लेयरिंग के हिसाब से देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने तीन उसको देखो, तीन उसमें बांट, उसमें डिवाइड किया हुआ है, सैंडी होती है, क्लेई होती है, लोमी टाइप की सॉइल होती है। देखो, सैंडी का आपको पता चल रहा है, जहां पे भी आपके सॉइल कंटेंट्स हो गए ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, जिसमें ज्यादा बड़े पार्टिकल हैं आपके, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं सैंडी कैटेगरी में। नॉर्मल की जो आपकी नॉर्मल सैंड होती है उसको हम देखेंगे तो उसमें जो भी साइज ऑफ द जो भी आपका मटेरियल वो काफी बड़ा रहेगा, इफ आई कंपेयर टू द फाइनल फाइनल सॉइल, है ना, जो मिट्टी पतली मिट्टी होती है ना, जैसे आपकी कैसे बताऊं मैं, जो आपकी नदियों के आसपास की जो मिट्टी देखेंगे इट वुड बी मोर फाइन, है ना, इफ आई कंपेयर, नदियां भी कहाँ पे, जो आपकी मेच्योर स्टेज में, ना कि पहाड़ों वाली नदियां, पहाड़ों पे नदियों में देखेंगे पत्थर होंगे बहुत बड़े बड़े, बट वो जाके जब नदियां मेच्योर स्टेज पे जाती हैं तब यहाँ पे सी कि जो जो सॉइल है वो काफी ज्यादा
थिन होगी, है ना, बहुत ज्यादा छोटे पार्ट, बहुत ज्यादा छोटा डायमीटर का उसका पार्टिकल होगा, उसको सैंडी बोलते हैं। फिर जब द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनल पार्टिकल रिलेटिव, जैसे जैसे प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा तो हम उसको क्लेई बन जाएंगे। लास्ट में लोमी सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल कंपाउंड जिसमें सैंड सिल्ट आपके ये होंगे, है ना, एक एक इक्वल प्रोपोर्शन होगा आपके 40-40-20 का, तो उसको हम लोमी सॉइल बोलते हैं। अब ये आपके देखो, ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की। अब कैसे, मतलब जैसे आपका एरिड सॉइल होगी तो वहां पे सैंडी आपका जो सॉइल है वो उसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होगा। एलुवियल सॉइल है तो एलुवियल सॉइल में आपका लोमी भी होगा, है ना, सैंडी पोर्शन कम होगा, है ना, क्लेई भी होगा, लोमी भी होगा, सैंडी पोर्शन कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो इसमें और क्या बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो जो क्लेई और लोमी सॉइल हो गए बहुत सुटेबल होते हैं सीरियस लाइक वीट ग्राम, है ना, इन सब के लिए। क्योंकि इसमें देखो जो भी आपका क्लेई जो आपकी सॉइल होती है, ये आपकी वाटर रिटेंशन इसका हाई रहता है, ठीक है ना, वाटर रिटेंशन अच्छा रहेगा, है ना, इन दोनों का ही आपका वाटर रिटेंशन रहेगा अच्छा। तो इससे क्या है, जो भी आपकी फसल है, जो भी आपका फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, वो काफी ज्यादा पानी जो भी होगा उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे नेचुरली, ठीक है ना। उसके बाद देखो पैडी रॉक्स वगैरह के लिए दिया हुआ है, क्लेई आपका ऑर्गेनिक मैटर इसके लिए हाई, मतलब देखो यहाँ पे दिया ना, देखो पैडी के लिए जैसे मतलब क्लेई ज्यादा अच्छी रहती है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना जो आपकी पैडी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो राइस वगैरह होता है, राइस वगैरह में पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो जो क्लेई सॉइल होती है वो पानी काफी टाइम तक होल्ड करके रख सकती है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है ना, यहाँ पे गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। सिंपल से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सर अच्छा क्लेई सॉइल बताओ कि क्लेई सॉइल के क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन होगा जिसमें से कि हाई हाई रिटेंशन, हाई हाई वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी, तो सिंपल से वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेंटिल्स हो गए, तो देखो लेंटिल्स जो होते हैं उसके लिए आपके लोमी सॉइल ठीक होती है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वाटर ड्रेन ठीक होता है, मैं आई नॉट कंपेयर इट विद द क्लेई सॉइल, बट यहाँ का वाटर रिटेंशन रिटेंशन सही रहता है। कॉटन वगैरह के लिए होती है, लोम वगैरह है, तो वाटर काफी ज्यादा चाहिए होता है वहां पे भी। अब इसके थोड़ा सा मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा एंशियंट इंडिया के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। एंशियंट सॉइल अगर बात की जाए तो इंडिया में हम दो तरीके से डिवाइड करते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, बट जो आपको पहले होता था, है ना, अराउंड, मैं जो पुरानी बात कर रहा हूँ, तो वहां पे वो दो तरीके से होता है। अगर सॉइल फर्टाइल है तो उसको उर्वारा बोलते थे, ठीक है ना, और अगर बेकार है तो उसको ऊसरा बोलते थे। तो याद रखना, उर्वारा और ऊसरा दोनों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड बिलीव मी ये वाला जो टर्म है ये तो मैंने भी सुना हुआ है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टर्म ना, ऊसरा, तो है ना, ऊसरा बेसिकली ऐसी एरिया होता है जहां पर जो सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती, जिसके चलते जो भी आपकी तुम फसल वसल करोगे वहां पे अच्छा नहीं होगा, है ना। वहीं पे जो उर्वरा होता है वो काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया को कंसीडर किया जाता है आपके। बाकी मैंने सॉइल टाइप्स आपके इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लासीफाई किए हुए हैं, रेड ये कलर से है। और आपका फिर ICAR है आगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ पे इसने थोड़ा डिफाइन किया हुआ है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में आपका USDA सॉइल टैक्सोनॉमी रहेगा, जहाँ पे हम लोग ना, जैसे हम लोग रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी यूज की थी, ठीक है ना। हम लोग उसमें देखें इंसेप्टी सॉइल, ये सॉइल है ना, अभी वर्टी सॉइल्स, तो वहां पे हम लोग वहां पे करेंगे USDA टैक्सोनॉमी। तो ये आपकी सॉइल्स हैं जो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे जिनके बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके एलुवियल सॉइल। तो अलूवियल सॉइल के बारे में बात की जाए तो देखो ये आपके, पहली बात तो आपकी नदर्न बेल्ट में मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं आपकी किससे मिलती है, आपकी ये नदियों की डेपोजिशन से होती है। अगर आप देखेंगे तो अलूवियल सॉइल है क्या, जैसे पंजाब हरियाणा बिहार वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे अगर एरिया, जैसे पंजाब हरियाणा यूपी बिहार वाला, वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे नदियां बही हैं। अब जो हम लोग आज नदियां देखते हैं, जैसे कि आपका गंगा बेल्ट हो गया पूरा, ठीक है, इंडस हो गया, इंडस आपको पूरा ऊपर से पंजाब हरियाणा वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर नॉर्थ ईस्ट साइड से देखूँ तो ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये जो नदियां हैं ये आज से नहीं बह रही हैं, ये हजारों साल से बह रही हैं। तो इसके चलते क्या हुआ है, इसके चलते क्या हुआ है कि जो नदियां हैं जो बही हैं वो साथ में मिट्टी लेके आई हैं, तो वो जो मिट्टी है वो हजारों साल से उन्होंने डिपॉजिट की है वहां पर, तो पूरे प्लेन्स बना दिए हैं। पर जो मिट्टी है जो नदियां लेके आई हैं वही आपकी एलुवियल सॉइल है, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल आपकी वही है। तो जो ये जो इसको है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडो गैंग, इसको ना, इसी को हम इंडो गैंगा प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। इंडो गंगा प्लेन्स बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे ये इंडो मतलब इंडस वाला जो आ रहा है, और गैंगेटिक वाला जो गंगा जी वाला आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके जो उस प्लेन से जो उनकी जो मिट्टी से जो फॉर्मेशन हुआ है, वही हमारे जो खेत खलियान वगैरह हैं आज, वो वही मिट्टी है जो कभी वहां से हजारों मतलब हजारों लाखों साल पहले जो नदी रही होगी जिसने डिपोजिट किया है धीमे धीमे करके, वही आज जो हमारी जो एरिया है। तो ये आपका एलुवियल सॉइल हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किससे है क्या, आपकी ये डेल्टेक ऑफ, देखो जो है ना, ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा, आप देखो ये आपका यहाँ पे आपका नॉर्थ में आपका गंगा हो गया,
गंगा जी हो गया ना, थोड़ा सा आपका ऊपर देखेंगे तो आपका इंडस हो गया। फिर बाकी साउथ की अभी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नदियां हैं, महानदी हो गई, ठीक है। तो इनसे जो भी आपके सिल्ट डिपॉजिट को एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अब देखो, अब इसमें हमने क्या बात किया है, आपका लेयर्स के बारे में बात किया है, तो ठीक है ना। अब इसमें आपके दो आपको ध्यान रखना है क्या। पहला होता है खद्दर और दूसरा होता है भंगर, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं कंकर्स की, फिर मैं आपको खद्दर भंगर बताऊंगा। तो कंकर्स एक्चुअली क्या होता है, आप देखो नॉर्थ इंडियंस को पता होगा कंकर क्या होता है। कंकर बेसिकली छोटे छोटे से पत्थर टाइप के होते हैं। तो एक्चुअल में होते क्या है, तो देखो, नोटेबली द अपर एंड द मिडिल गंगा रीजन, ठीक है ना। आप देखें खद्दर बेल्ट होती है और बंगर बेल्ट होती है। तो खद्दर होती है न्यू एल्यूमिनियम, जो नई नई डिपॉजिट हुई है। जो बंगर होती है वो आपकी ओल्ड लेवल, जो पुरानी डिपॉजिट है, ठीक है। और वहीं पर आपको कैलकेरियस कंस्क्रेशन बोलते हैं इनको, ठीक है ना। कैलकेरियस कंस्क्रेशन बोलते हैं इनको, कंकर बोला जाता है। तो कंकर क्या होता है, कैल्शियम होता है ना, उसी से बना हुआ होता है। ध्यान रखना, जो कंकर होता है वह पे कैल्शियम इसी से बना ही हुआ होता है। तो जब भी आपकी कोई भी ज्यादा क्या कहते हैं, जमीन ज्यादा एसिडिक होती है, तो वहां पे कंकड़ काफी निकलते हैं, क्योंकि कैल्शियम के कॉन्क्रीशन से, फॉर्मेशन से वो आपका कंकड़ बन जाते हैं। अब बात करते हैं खद्दर की। तो खद्दर इज एनरिच्ड एनुअली बाई फ्लड डिपॉजिट। तो खद्दर बेल्ट देखोगे आप, तो खद्दर जैसे कि आपको यहाँ पे अगर ऋषिकेश से आगे जाएंगे तो वहाँ पे खद्दर बेल्ट है। तो खद्दर बेल्ट एक्चुअल में क्या है, कि वहाँ पे क्या है कि जो नदी का बहाव है कम ज्यादा होता रहता है। जैसे मानसून आता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मानसून चला तो कम होता है। तो कम ज्यादा की वजह से जो नदी है वो अपने डिपॉजिट ड्रॉप करती हुई जाती है। तो उससे जो होती है फ्लड डिपॉजिट, उस बेल्ट को हम बोलते हैं खद्दर बेल्ट। बंगर बेल्ट क्या है, बंगर बेल्ट होता है जो कि फ्लड प्लेन से काफी दूर होता है, ऐसी जगह पे जहां पे नदी शांत है ज्यादा, यानी अगर मानसून भी आता है तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है उसमें, उसमें ना। तो उससे आपके बांगर बेल्ट फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल बोल देता हूँ, जो ऐसे उत्तराखंड के जैसे नीचे आ गए, जैसे आपकी हरिद्वार से आगे चले जाओ, हरिद्वार से आगे चले जाओ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ के बाद की नदी थोड़ी ब्रॉड और डीप होने लग जाती है। बट इतना नहीं होता है कि जैसे ही पानी का फ्लो आता है तो वो ज्यादा एरिया काफी कवर करती है, ठीक है। तो उसके चलते आपका खद्दर बेल्ट आएगा। बांगर बेल्ट का है, बांगर में आप यूपी में चले जाइए, यूपी बिहार में चले जाइए। तो यहाँ पे मैं गंगा जी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान रखना, गंगा जी का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि उससे काफी ज्यादा इजीली रिलेट कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये चीज रहेगी। उसका देखो लोमी, तो इसका लोमी नेचर होता है ना, बिकम मोर लोमी एंड क्लेली होता है इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र वैल्यू, ठीक है। सॉल्ट सैंड कंटेंट कम होता चला जाता है। वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो आपका, अगर ये मैंने अपना हमारा इंडिया है, तो आपका वेस्ट टू ईस्ट आपका जो होता है वो कम होता है। रीजन बीइंग क्या है, कि यहाँ से आपकी निकल रही है गंगा जी, जा रही है पूरा उत्तर प्रदेश में जा रही है। उसके बाद क्या है, मिट्टी काफी फाइन होने लग जाती है, डीप होने लग जाती है, तो फिर वो सैंडी जो होता है कंटेंट वो नहीं रहता है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लाइट ग्रे मेच्योर टाइम, ये पूरा ठीक है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद मिनरल कॉम्पोजिशन। रिजल्ट देखो, रिच इन पोटाश एंड लाइम बट पुअर इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फॉस्फोरस। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वो डायरेक्ट पूछा जा रहा है आज के टाइम पे, सीधा पूछा जाता है। तो उनको क्वेश्चन सेम टॉपिक है उनके, जहां से क्वेश्चन उनको बनाने ही बनाने हैं। तो व्हाट दे डू इज कि अब वो और ज्यादा डीप जाने लगे हैं क्वेश्चन, है ना। तो आपका पोटाश है ना, जो उससे रिच होती है, बाद में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस में काफी ज्यादा डेफिशिएंट होती है, ठीक है ना। अच्छा, इससे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ध्यान रखना। मैं इसको इसको ये आपको समझ लो, याद रखना है हमेशा। कभी भी हम इंडियन सॉइल के बारे में अगर बात करेंगे तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। दिस इज रिगार्डिंग टू द इंडियन सॉइल। मैं ये नहीं बोलूंगा सारी जगह ही होता है इंडियन सॉइल। तो इंडिया में जो भी सॉइल है, देखो, डेफिशिएंसी में ध्यान रखना है, उसमें तीन चीजों की डेफिशिएंसी आपको सब मिलेगी, है ना। तो आपके जो तीन होते हैं, इसको ध्यान रखना, एन, पी और के। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है ना। तो ये आपके तीन ऐसे होते हैं जिसमें इंडियन सॉइल डेफिशिएंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। एनपीके आपके इंडिया के किसी भी सॉइल में रिच रिच नहीं है, ठीक है। इंडियन सॉइल्स आर नॉट रिच इन एनपीके, ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूं, सॉइल इन एनपीके, यानी ऐसी इसीलिए आपको एक फर्टिलाइजर है जिसका नाम है, अच्छा सारे के सारे बच्चे फर्टिलाइजर्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डी ए पी, डीएपी होता है ये आपका, डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म पूछी है। फर्टिलाइजर, इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर है विद फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये क्या है, फॉस्फेट, फॉस्फोरस का। और अमोनियम में क्या होता है, NH3, नाइट्रोजन।
समझ रहे हो, इस तरीके से आपका यहाँ पे इसकी उसके लिए यूज किया जाता है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए, साइंस उसकी क्या कहते हैं, सॉइल की। ठीक है जी। इसमें और कुछ ऐड करना है मुझे? एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो आपको ध्यान रखना है आपका पोटाश जो होता है उसमें नहीं होता है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टडी ऑफ सॉइल, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैं आपको वो भी लिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पूछा जाए स्टडी ऑफ सॉइल किसको कहते हैं, है तो उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। ठीक है ना, पेडोलॉजी जाता है आपका स्टडी ऑफ सॉइल, है ना। ये ध्यान रखना। तो आज हम लोग आपका जो टॉपिक है यहीं पे करता हूं मैं खत्म, ठीक है ना। बाकी ठीक है, एलुवियल सॉइल हमने कंप्लीट कर लिया। कल मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये टॉपिक ही खत्म करा दूंगा, छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है आपका कि अच्छे नोट्स बनाइए, ठीक है ना, मेक गुड नोट्स। ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है ना, चैट बॉक्स खुला हुआ है, सॉरी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप अपने जो भी डाउट्स हैं उसको आप डालिए कि हाँ, हो सकता है कि मेरी तरफ से गलती हो गई, अगेन नॉट, आई एम नॉट, कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी नहीं हूं कि जो मतलब मैंने बोल दिया वही होगा, बट कुछ भी आपकी तरफ से डाउट आ रहा है वो मुझे बता दीजिए। प्लस आपको लग रहा है कि हाँ जी शायद मेरी तरफ से कोई गड़बड़ हो गई हो, मैंने कंफ्यूजन में कुछ गलत बोल दिया, इंटेंशनली ऑब्वियस नहीं बोलूंगा मैं, तो वो है तो आप मुझे बताइए, हमको बताइए, तो विल ट्राई टू इम्प्रूव ना, एवरी डे, है ना, विद योर फीडबैक। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय एंड जय हिंद।